बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन महज़्ज़ब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं ग़ुलामों के बाज़ार से गुज़रा। दलाल को देखा कि वो एक ग़ुलाम को बेचते हुए कह रहा था, मैं इसको इसके ऐब पर बेचता हूँ। मैंने दलाल से पूछा, इसमें क्या ऐब है? उसने कहा, इसी से पूछ लीजिए। मैंने ग़ुलाम के करीब जाकर उससे दरियाफ्त किया, तुझमें क्या ऐब है? उसने बताया, ऐ मेरे आका, मेरे उयूब बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं लोगों में किस ऐब से मशहूर हूँ। मैंने दलाल से कहा, मुझे ये बताओ कि इसमें क्या ऐब है? उसने कहा, इसे जुनून की बीमारी है। मैंने ग़ुलाम से पूछा, तुझे मिर्गी कब होती है? क्या हर साल या हर माह या हर जुमा? उसने कहा, ऐ मेरे आका, जब मोहब्बत की बीमारी दिल पर गालिब होती है तो तमाम आज़ा में सरायत कर जाती है, और जब दूसरे आज़ा पर गालिब आती है तो मोहब्बत का खुमार तमाम जिस्म में फैल जाता है, और अक्ल महबूब की याद में खो जाती है, दिल मुस्तगरक हो जाता है, बदन साकिन हो जाता है, और जाहिल इसको जुनून समझते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान अलैहि रहमतुर्रहमान फरमाते हैं, मुझे मालूम हो गया कि यह ग़ुलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के औलिया में से है। मैंने दलाल से कहा, यह ग़ुलाम कितने में बेचोगे? उसने 200 दिरहम बताए तो मैंने 220 दिरहम दे दिए और ग़ुलाम को घर के करीब लाकर उससे कहा, अंदर दाखिल हो जा। उसने इनकार करते हुए पूछा, क्या आपके घर वाले हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, गैर महरम की तरफ कौन देख सकता है? मैंने उसे कहा, तुझे इजाज़त है। उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पनाह अता फरमाए, जब भी आपकी कोई हाजत होगी तो मैं उसको दरवाजे के बाहर ही से पूरा कर दूंगा। बहरहाल मैं खामोश हो गया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर उसके लिए खाना लाया तो उसने कहा, मैं रोज़ेदार हूँ। जब रात हुई, मैंने रात का खाना लाया तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं, और वो घर की चौखट पर ही ठहर गया। आधी रात को जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो क़याम की हालत में नमाज पढ़ रहा है और उसे मेरे आने का इल्म ना हुआ। जब नमाज से फारिग हुआ तो सजदा किया और बहुत रोया। मैंने उसकी मुनाजात सुनी। वो कह रहा था, ऐ मेरे रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सब बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन तेरा दरवाज़ा साइलों के लिए खुला हुआ है। ऐ मेरे मौला अज़्ज़ा वजल, सितारे डूब रहे हैं, आंखें सो गई हैं, तू ऐसा जिंदा और दूसरों को कायम रखने वाला है जिसको ना ऊँग आती है ना नींद। ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल, तूने ज़मीन बिछाकर हर महबूब को उसके मुहिब से मिला दिया, और तू खुद सारे मोहब्बत के मारों का महबूब है। ऐ तन्हाई के मारों के गम गुसार, ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, अगर तूने मुझे अपने दरवाजे से दूर कर दिया तो फिर किसके दरवाजे पर जाकर इल्तिजा करूँगा? या इलाहुल आलमीन अज़्ज़ा वजल, अगर तू मुझे अजाब दे तो बेशक मैं मुस्तहिक़ अजाब हूँ, और अगर तू मुआफ़ फरमा दे तो तू जूदो करम वाला है। फिर वो ग़ुलाम बैठ गया, अपने हाथों को बुलंद करके रोया और कहा, ऐ मेरे मौला अज़्ज़ा वजल, तेरे फजल से ही सालिहीन और आरिफीन ने निजात पाई, कोताही करने वालों ने तेरी ही रहमत के बाइस तौबा की। ऐ माफ़ फरमाने वाले, मुझे भी अपनी अफ़्व मग़फ़िरत का जायका चखा दे, अगरचे मैं इसका अहल नहीं, मगर तू तो माफ़ फरमाने वाला है। फिर मैं कमरे में दाखिल हो गया और किसी किस्म की हैरत का इजहार न किया। जब सुबह हुई तो मैंने उसके पास जाकर कहा, रात को कैसी नींद आई? तो उसने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, क्या वो शख्स सो सकता है जिसको आग के अजाब, खुदाए जब्बार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पेशी और गुनाहों पर मलामत का खौफ हो? फिर वो बहुत देर तक रोता रहा तो मैंने कहा, जा तू रिज़ाए इलाही के लिए आज़ाद है। तो वो दोबारा रो कर कहने लगा, ऐ मेरे आका, पहले मेरे लिए 2 अजर थे, एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदगी का और दूसरा आपकी खिदमत का। अब सिर्फ एक अजर है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अज़ाब नार से आज़ादी अता फरमाए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान अलैहि रहमतुर्रहमान फरमाते हैं, फिर मैंने उसको कुछ खर्च दिया मगर उसने कबूल न किया और कहने लगा, रिज़्क़ की जिम्मेदार वो जिंदा हस्ती है जिसको मौत नहीं। फिर वो निकल खड़ा हुआ, इस हाल में कि उसके चेहरे पर गम का असर अयां था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, उस ग़ुलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मुलाकात का किस कदर शौक़ था और मतलूब के फौत होने पर किस कदर गम। ए गफलत की कैद में जकड़े हुए,
اگر تو امید کی وادی میں جھانکے تو دیکھے گا کہ عبادت گزاروں کے خیمے سمندر کے ساحل پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، پارہ 26 سورۃ الزاریات آیت 17۔ اور تو غمزدہ پرندوں کو غم کی ٹہنیوں پر مسحور کن آواز میں یہ گنگناتے ہوئے سنے گا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔